बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेविया प्लांट के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन दूंगा। उसका तारुफ कराऊंगा, ये किन इलाकों में इसकी काश्त हो सकती है, कितने टेम्परेचर पर इसकी काश्त हो सकती है, इसकी अहमियत के बारे में बताऊँगा, इसकी नबाताती खसूसियात के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके तारुफ से। तो जो ये स्टेविया प्लांट है, ये दरअसल ब्राज़ील और पैराग्वे में पाया जाता है। ये अपने पत्तों की वजह से दुनिया में पहचाना जाता है। इसको आने वाले दिनों में, ये मतलब कि फ्यूचर में, दुनिया के लिए कुदरती शक्ल में मिठास के बड़े ज़राए में से एक समझा जाता है। ब्राज़ील में क्योंकि ये नदी नालों के किनारों पर होता है, इसकी जो काश्त बाकायदा काश्त नहीं की जाती, बल्कि जैसे हमारे नदी नालों या फिर नहरों के ऊपर कोई भी जंगली पौधा उगाता है, यहाँ ब्राज़ील में इसी तरह उगाता है, इसलिए इसको एक जंगली पौधा समझा जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी तारीख़ की, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं स्टेविया प्लांट की हिस्ट्री के बारे में। तो इसको 15वीं सदी के आगाज़ में जापान में मुतारिफ़ कराया गया। तो स्टेविया की जो मुकम्मल तौर पर वैराइटीज़ हैं, उसकी इकसाम का जिक्र करें तो 240 हैं, लेकिन तजारती तौर पर यह सिर्फ इसकी 90 इकसाम को चुना गया है, क्योंकि 90 इकसाम ऐसी हैं जो कि तजारती तौर पर हम उसको कामयाब हासिल कर सकते हैं। बाकी 240 में इसकी जो 19 मतलब कि 90 इसकी जो वैराइटीज़ हैं वो कामयाब हैं। ये ना सिर्फ अपने मीठे पत्तों की वजह से, बल्कि तबई नुक्ता नज़र की वजह से भी बहुत अहमियत के हामिल है। ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसे अपनी खुराक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ की जो मकदार होती है वो बिल्कुल सिफ़र है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मकदार में हासिल होती है। तो अब बात करते हैं इसकी काश्त के बारे में। तो ये हमारे लिए बहुत अहम है कि ये काश्त किन इलाकों में हो सकता है, काश्त के लिए दर्जा हरारत का कितना होना चाहिए। तो इसकी काश्त ज़्यादातर चीन, ब्राज़ील, जापान, भारत और वस्ती पैराग्वे जैसे ममालिक में की जाती है, लेकिन पाकिस्तान पर अभी तक तजारती पैमाने पर इसकी काश्त नहीं की गई। लेकिन जो इसकी पाकिस्तान के सर्द इलाके हैं, जिनका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, उन इलाकों पर भी इसकी काश्त होती है। पाकिस्तान के जिन इलाकों पर होती है इसकी काश्त, उसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। तो इसकी जो नबाताती इसको नाम है, उसको स्टेविया रेबोडियाना भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पौधे की कद कितनी होती है, इसके पत्तों का साइज़ कितना होता है, तो इसको हम कितनी बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो पौधा है, इसको हम जिस टाइम ये बड़ा होगा इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो नीचे से दोबारा फूटना शुरू हो जाएगा। मीन कि ये नहीं है कि अगर हमने इसको एक बार हार्वेस्ट कर लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस पौधे का जो कद होता है वो तकरीबन 60 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और पत्तों का जो साइज़ है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 60 से 100 सेंटीमीटर तक इसका मुकम्मल पौधे का कद होता है, और इसका जो अगर पत्तों के साइज़ की बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो एक पौधे पर 40 से 50 पत्ते लग सकते हैं उम्र एक अंदाजे के मुताबिक। इसको आमतौर पर नीम मरतूब झेली ट्रॉपिकल प्लांट के तौर पर भी समझा जाता है, जहाँ दर्जा हरारत 20 से 30 सेंटीमीटर हो। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पौधे को दर्जा हरारत जो चाहिए होता है वो 20 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए होता है। इससे ज़्यादा अगर दर्जा हरारत होगा तो इसकी प्रोडक्शन में वाज़ेह कमी देखने को मिलेगी। तो अब मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी, ये ऐसी मिट्टी में होते हैं जहाँ का पीएच लेवल जो है 6.5 से 7.5 तक हो, तो वहाँ पर हम इसको आसानी से काश्त कर सकते हैं। इसको हम बीज से भी काश्त कर सकते हैं और कटिंग से भी काश्त कर सकते हैं। बीज से काश्त करने के लिए इसको जो उगाव की परसेंटेज होती है वो 60% होती है। तो इसको अगर हम कटिंग से काश्त करेंगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 15 से 20 दर्जा हरारत होगा। तो उसको आप पूरी थीन में रखेंगे तो वहाँ पर इसकी कटिंग से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो होता है तो वहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन पंजाब के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 तक भी चला जाता है। तो वहाँ पर इसको आप छोटे पैमाने पर तो उगा सकते हैं, जहाँ पर पौधे के ऊपर एक आधे टाइम की धूप हो और छाँव हो तो वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर आप कमर्शियल सतह पर लगाना चाह रहे हैं, एकड़ों के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप एक फलाप हो जाएंगे। तो इस पर जो बीमारियों का हमला अव्वल तो बहुत कम होता है। अगर बीमारियों का हमला हो भी जाता है तो कोशिश की जाती है कि इसको हम ऑर्गेनिकली तौर पर उसका हल ढूंढना है, क्योंकि अगर आप केमिकली तौर पर इसका हल ढूंढेंगे तो उसके लिए इसकी जो पत्तों की मिठास है वो ज़ाहिर होने का ख़दशा है, और आपको उस तरह के रिज़ल्ट हासिल नहीं हो सकते जिस तरह आप चाह रहे होते हैं। तो
एक अब और बात की, अब इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह करनी है। तो इसकी हार्वेस्टिंग उस टाइम करनी है जब इसके फूल बनने से पहले करनी है। अगर फूल बन गए तो आपने इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग कर दी, तो जो पत्तों में मिठास का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। मीन के जस्ट आपने देखना है जब पत्तों का साइज़ अच्छा हो जाए और फूल बनने लगे, मतलब अभी फूल बने ना हो, फूल बनने के अमल से पहले ही आपने इसको हार्वेस्ट कर देना है। तो इसके जो पत्ते आपने हार्वेस्ट करनी है उसको छाँव पर खुश करना है और उससे आप पाउडर भी बना सकते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक इसके जो, अगर आप एकड़ के हिसाब से लगा रहे हैं, कमर्शियल सतह पर लगा रहे हैं, दूसरे ममालिक में लोग लगा रहे हैं, वो 20 से 25 मन फी एकड़ के हिसाब से इससे पत्ते हासिल कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी अहमियत, स्टेविया प्लांट की अहमियत क्या है कि हमें क्यों लगाना चाहिए, अगर हम लगा रहे हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती, इनके 0 कैलोरीज़ होती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा इसके मरीज़ महफूज तरीके से खा सकते हैं, उनको इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसको कोल्ड ड्रिंक्स में भी, यानी कि कोका कोला डाइट प्लान बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुतवाज़न रखता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दांतों में कैविटीज़ और जरासीम से ये भी बचाता है। इसको टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले वक्तों में भी इसे बहुत ज़्यादा दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे आप शुगर फ्री भी कह सकते हैं। तो अब नतीजा, इससे हमें क्या नतीजा हासिल हो सकता है कि ये जो पौधा है ये बहुत ही अहम फसल है, इसको ऐसे इलाकों में लगाना चाहिए। अब इससे हम अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में किन इलाकों में ये बहुत आसानी से ग्रो हो सकता है। तो क्योंकि ये बहुत अहम फसल है, इसलिए पाकिस्तान के इलाके जैसे कि स्वात हो गया, हमज़ा, चलास, मलक, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दर्जा हरारत तकरीबन 30 सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इन इलाकों में ये इसकी बहुत ही आसानी से काश्त की जा सकती है और इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हासिल किया जा सकता है कमर्शियल लेवल पर। इसके लिए हमें नतीजा निकालें तो इसके लिए पाकिस्तान के किसानों को इसके बारे में आगाही देनी चाहिए, ताकि उनमें जितनी मालूमात का इजाफ़ा होगा वो एक नई फसल के बारे में सोचेंगे और उसको काश्त करेंगे। और इसके बारे में सेमिनार भी होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों में इसके बारे में आगाही ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो चीनी के मुताबिल भी उनको कोई चीज़ नज़र आनी चाहिए कि चीनी के मुताबिल भी कोई ऐसा प्लांट है जो कि इसकी तबी इफादियत बहुत ज़्यादा है और उसको हम ऑर्गेनिकली तौर पर सिंपली कटिंग से या बीज से लगा कर उसके पत्तों को खुश करके उससे हम पाउडर हासिल कर सकते हैं, जिसमें किसी भी केमिकल का कोई अमल दखल नहीं है। उम्मीद करता हूँ स्टेविया प्लांट के बारे में आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।